जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, प्रश्न कुंडली अध्ययन कैसे करें में मैं लेकर हाजिर हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो प्रश्न कुंडली अध्ययन में बहुत ही सहयोगी है और इसके बिना प्रश्न कुंडली अध्ययन नहीं किया जा सकता है। तो जो आप ज्योतिष सीख रहे हैं या प्रश्न कुंडली अध्ययन कर सीखना चाह रहे हैं और वे इसको देख करके अध्ययन कर सके ऐसा करना चाह रहे हैं तो वे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे सब्सक्राइब करें। तो प्रिय दर्शकों, आज मैं बता दूं कि राशियां हमने 12 मेष से लेकर के मीन तक मैंने आपको बतलाया और उनके राशि को भी मैंने बताया और जो ग्रह हैं 9 ग्रह, 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह यानी सूर्य से लेकर के शनि तक और राहु केतु 2 छाया ग्रह हैं, यानी 7 और 2 9 हो गए। और आज अध्ययन करेंगे नक्षत्र कितने हैं और कौन कौन से नक्षत्र हैं और उनके महादशानाथ कौन कौन से हैं, मैं इसका भी आज आपको बतलाऊंगा कैसे इसको देखना है, कैसे इसको समझना है। तो आइए, ये जो राशि हैं ये राशियां सभी दिशाओं को प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रत्येक दिशा का यानी कि पूर्व दिशा की ओर मेष, सिंह और धनु राशियां प्रतिनिधित्व करती है। दक्षिण दिशा को वृष, कन्या और मकर राशि प्रतिनिधित्व करती है। पश्चिम दिशा की ओर मिथुन, तुला और कुंभ राशि प्रतिनिधित्व करती है और उत्तर दिशा की ओर कर्क, वृश्चिक और मीन राशि प्रतिनिधित्व करती है। तो ये 12 राशियां हैं, ये चारों दिशाओं को प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे तो दिशा ज्योतिष में 8 माना जाता है, 8 भाग में है। वो है पूर्व, और पूर्व और दक्षिण की जो कोण होती है वो आग्नेय होती है, वो आग्नेय दिशा होती है। और दक्षिण दिशा और दक्षिण पश्चिम में जो दिशा होती है वो नैऋत्य दिशा होती है। उसके बाद पश्चिम दिशा होती है और पश्चिम और उत्तर के बीच में जो होती है वायव्य दिशा होती है। उसके बाद उत्तर दिशा होती है और उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा होती है वो ईशान दिशा होती है। तो ये 8 दिशाएं होती है जो ज्योतिष शास्त्र में इसका बहुत ही महत्व है। तो इस राशि को हम कैसे सरल भाषा में समझेंगे कि किस दिशा में कौन सी राशि प्रतिनिधित्व करती है। तो सबसे सरल और सटीक है इसको जानना। पूरब दिशा से स्टार्ट करते हैं तो पूरब दिशा में मेष हो गया और उसके पूरब दिशा में जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद दक्षिण दिशा आती है। तो दक्षिण दिशा में वृष राशि है। उसके बाद पश्चिम दिशा आती है तो पश्चिम दिशा में मिथुन राशि है और उसके बाद उत्तर दिशा आती है, उत्तर दिशा में कर्क राशि है। तो ये 4 दिशा में ही ये राशियां प्रतिनिधित्व करती हैं, 8 दिशा में प्रतिनिधित्व तो नहीं करती है। तो इसी क्रम में फिर मेष, वृष, मिथुन, कर्क, उसके बाद फिर सिंह राशि आती है। तो फिर हम पूर्व दिशा की ओर चले जाएंगे और उसके बाद फिर दक्षिण दिशा में कन्या राशि, फिर पश्चिम दिशा में तुला राशि, फिर उत्तर दिशा में वृश्चिक राशि। इसी क्रम में फिर धनु पूर्वी दिशा में आ जाएगी और मकर दक्षिण दिशा में आ जाएगी प्रतिनिधित्व के लिए, और कुंभ जो है पश्चिम दिशा में प्रतिनिधित्व करेगी और लास्ट मीन राशि जो उत्तर दिशा की प्रतिनिधित्व करेगी। इसी क्रम में हम लिख करके सरल से समझ सकते हैं। पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिम, उत्तरी, ये 4 क्रम हम लिख लेंगे और उसी तरह से चारों राशि को क्रम वाइज बैठा लेंगे तो सबसे आसानी से हम समझ सकते हैं और आसानी से इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं राशियों का प्रतिनिधित्व दिशा क्या है। अब जाने कि राशियों का दिशा तो हम जान गए, उनका प्रतिनिधित्व किस किस दिशा में राशियां करती हैं। अब ग्रह भी दिशा, जो भी दिशा होती है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्रह भी प्रतिनिधित्व करते हैं कौन सी दिशा में कौन सा ग्रह किस दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसको भी हम जाने। तो ये ग्रह जो है 9 ग्रह जो हैं
सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 ग्रह हैं। ये सूर्य पूर्व दिशा को प्रतिनिधित्व करते हैं, चंद्र वायव्य दिशा को प्रतिनिधित्व करते हैं, मंगल दक्षिण दिशा को प्रतिनिधित्व करते हैं और बुध उत्तर दिशा को प्रतिनिधित्व करते हैं। बुध ऐसे सभी दिशाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन मुख्यतः उत्तर दिशा की ओर प्रतिनिधित्व करते हैं। गुरु जो है ईशान दिशा को प्रतिनिधित्व करते हैं और शुक्र जो है आग्नेय दिशा को प्रतिनिधित्व करते हैं। शनि जो है पश्चिम दिशा को और प्रतिनिधित्व करते हैं। राहु और केतु दोनों नैऋत्य दिशा को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये 9 ग्रह जो सूर्य से लेकर के केतु तक हैं, ये 8 दिशा को प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 दिशाएं जो है पूर्व, वायव्य, दक्षिण, उत्तर, ईशान, आग्नेय, पश्चिम और नैऋत्य, ये प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आइए आपको आगे मैं ये बताऊं कि राशि तो समझ गए, ग्रह भी समझ गए। अब नक्षत्र कितने होते हैं, नक्षत्रों की संख्या कितनी होती है और नक्षत्रों के महादशा जो होती है वो महादशा नाथ कौन होते हैं, तो इसको भी मैं बहुत ही सरल और सटीक मैं आपको बता दूं, जो आपको समझ में बहुत ही सरलता से आ जाएगी। तो जो एक केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध, ये 9 ग्रह जो है आप देख रहे हैं। तो और इधर जो इसके बगल में है अश्विनी, माघा, मूल, ये 3 जो है लिखा हुआ है, ये नक्षत्र है। नक्षत्रों की संख्या 27 होती है, यानी कि 9 ग्रहों को 3 नक्षत्र का प्रतिनिधित्व मिला हुआ है और 3 नक्षत्रों का महादशा नाथ है वो। जैसे केतु अश्विनी, मघा और मूल के महादशा नाथ हैं। शुक्र है भरणी, पूर्व फाल्गुन, पूर्वाषाढ़ा के महादशा नाथ हैं। सूर्य है कृतिका, उत्तरा फाल्गुन, उत्तराषाढ़ा का। चंद्र रोहिणी, हस्त और श्रवण का। मंगल मृगशिरा, चित्रा और वृषा का। राहु आद्रा, स्वाति और शतभिखा का। गुरु पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वाभाद्रपद का। शनि पुष्य, अनुराधा, उत्तराभाद्रपद का। और बुध आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती का महादशा नाथ है। तो महादशा जब भी होती है, मान ली जातक का जिस नक्षत्र में जन्म होता है, तो इसी से देखा जाता है कि वो किस नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है, उसका महादशा किसका स्टार्ट हुआ, किसका शुरुआत हुआ, किसके महादशा में। तो एक केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु और शनि और बुध, ये इसी क्रम में रहते हैं। महादशा भी इसी क्रम में होती है। पहला अगर अश्विनी में किसी का जन्म हुआ, अश्विनी नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ जातक का, तो उसका केतु महादशा नाथ हुआ, केतु का महादशा हो गया उसका। उसके बाद उस जातक को केतु के बाद शुक्र का ही महादशा आएगा, उसके बाद सूर्य का ही महादशा आएगा, उसके बाद चंद्र का महादशा। इसी क्रम में वो महादशा चलते हैं और ये महादशा नाथ उसी क्रम में इस नक्षत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये 27 नक्षत्र है और वो 9 ग्रह उसके प्रतिनिधित्व करते हैं, उसका महादशा नाथ होते हैं। और इसको जानने के लिए ये याद नहीं अगर होता है तो ये कैसे हम इसको बैठा सकते हैं, 3 के रूप, 3 का एक ग्रुप में इसको कैसे रख सकते हैं, ये भी बहुत ही सरल है। इसको भी बहुत ही सरलता के साथ आप जान सकते हैं, याद कर सकते हैं। पहला नक्षत्र जो होता है अश्विनी होता है। अश्विनी से ही नक्षत्र प्रथम मान्य होता है, गिनती वहीं से होती है। तो गिनती अश्विनी से करते हैं। तो उसके बाद क्या आता है, अश्विनी के बाद भैरिणी आता है, उसके बाद कृतिका आता है, उसके बाद रोहिणी आता है, उसके बाद मृगशिरा, उसके बाद आद्रा, पुनर्वसु, पूष, आश्लेषा, इसी क्रम में आएगा। तो यहाँ 9 हो गए, ये 9 ग्रह हो गए। 9 के सामने ये 9 हम लिख देंगे। फिर 10वां जो नक्षत्र होगा वो मघा होगा, वो भी केतु का ही नक्षत्र है। तो फिर यहाँ 10वां हम मघा से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, फिर 19 जो आएगा मूल नक्षत्र, फिर वही केतु
का ही उसका मूल नक्षत्र का केतु ही प्रतिनिधित्व करते हैं, तो मूल नक्षत्र केतु में ही आएगा। मूल के बाद पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वाभाद्र, उत्तराभाद्र और रेवती। ये 27 नक्षत्र हो गए और ये तीन नक्षत्रों का ये महादशानाथ हो गए, यानी इनको स्वामी भी कह सकते हैं। ये 3 नक्षत्रों का स्वामी केतु हो गए, ये 3 नक्षत्रों का स्वामी क्रम वाइज, यानी इसी क्रम से आएंगे। तो बहुत ही सरल और सटीक है, इसको आप याद कर सकते हैं, इसको आप जान सकते हैं, बहुत ही सरलता और सुगमता के साथ इसको आप समझ सकते हैं। तो ये दिशा हो गए, जो नक्षत्रों का स्वामी हो गए, और ग्रहों की दिशा हो गए, और राशियों का दिशा हो गए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न कुंडली को अध्ययन में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बिना हम फल कथन अध्ययन कर फल कथन नहीं कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।